तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले सेंटेंस के टाइप की। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा जनरल रूल में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जब आपने अगर उसे समझ लिया हो अच्छे से तो फिर अब आप आराम से बेफिक्र होके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आज का पहला टॉपिक है नरेशन बेस्ड ऑन असर्टिव सेंटेंस। तो आइए स्टार्ट करें। हम बात आज करेंगे असर्टिव सेंटेंस की, इसके रूल की चर्चा आज असर्टिव सेंटेंस की होने वाली है। सबसे पहला सवाल, ये असर्टिव सेंटेंस होगा कहाँ? दूसरा सवाल कि पहचानेंगे कैसे कि ये असर्टिव सेंटेंस, और तीसरा सवाल कि बनेगा कैसे। तो तीनों का जवाब दें। असर्टिव सेंटेंस होगा कहाँ? तो ये होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। कहाँ होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरा कि पहचानेंगे कैसे? तो ये या तो नाउन से शुरू हुआ होगा कॉमा के अंदर, या फिर ये प्रोनाउन से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? नाउन या प्रोनाउन से। खत्म किससे होगा? तो ये फुल स्टॉप से खत्म होगा। इसके अंत में आपको फुल स्टॉप का साइन। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, अब हमने पहचान बता कर लिया है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो, यानी उसकी शुरुआत किसी नाउन से हो, किसी प्रोनाउन से हो, और उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग हो, तो इसको बनाने के रूल क्या है? चर्चा रूल पे करेंगे। तो बात अब रूल की करते हैं। बस जो पॉइंटेड रूल बताएंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। सबसे पहला चेंज जो आपको करना है वो करना है रिपोर्टिंग वर्ब में। सबसे पहला चेंज आपको किसमें करना है? रिपोर्टिंग वर्ब में। अब सवाल आता है रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे हो क्या क्या सवाल? तो आपको क्वेश्चन में से मिल सकता है, SAY। आपको क्वेश्चन में सेज मिल सकता है, और आपको क्वेश्चन में से मिल सकता है। कहाँ? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर से मिले, सेज मिले, से मिले, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर इसी से खत्म हो जाए, तो याद रखिएगा आंसर में से को से रहने देंगे, सेज को सेज रहने देंगे, और सेज को सेज रहने देंगे। लेकिन समझिएगा फिर से सेज सेज कॉमा के बाहर मिले और इसके बाद कुछ ना हो बाहर में, इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो से सेम रह जाएगा आंसर में। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में से, सेज, सेड रहे और इसके बाद टू रहे, यानी सेड टू, सेज टू, सेड टू, और फिर क्या रहे? कोई ऑब्जेक्ट रहे कॉमा के कहां? बाहर, तो चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? तो से बदलेगा टेल में। से किसमें बदलेगा? टेल में। सेज बदलेगा टेल्स में। किसमें बदलेगा? टेल्स में। और सेड बदलेगा टो। सेड किसमें बदलेगा? टो। तो यही दो कंडीशन। अगर से सेज सेज से खत्म हो जाता है बाहर वाला सेंटेंस, तो आंसर में भी से का से, सेज का सेज, सेज का सेज। लेकिन अगर बाहर वाले सेंटेंस में से सेज सेज के बाद टू हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो से प्लस टू दोनों को टेल में, सेज को टेल्स में, और सेड को किसमें? टोल्ड में बदलेंगे। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप
कि इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाएंगे, कॉमा तक तो पहुंच गए इससे। दूसरा चर्चा था कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे, तो जवाब रखिएगा याद, एक कंजंक्शन का यूज करेंगे जोड़ने के लिए जिसका नाम है दैट। क्या लगाएंगे, दैट। दो भाग में होता है ना डायरेक्ट इंग्रेशन, तो उसको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि अब हम लोग एक सिंपल बात लिख देंगे और वो क्या है, फॉलो द जनरल रूल। इससे अब आपको बच के रहना है, हमेशा ये बात लिखाएगा। जैसे ही कोई आदमी लिख दिया फॉलो द जनरल रूल, समझ जाना कि अगर सेड रहा तो पर्सनों बदलेंगे, टेंसों बदलेंगे, अदर वर्ड में बदलेंगे। लेकिन अगर सेड नहीं रहा, से रहा, सेज रहा, विल से रहा, सेल से रहा, तो जनरल रूल कहने का मतलब सिर्फ एक चेंज, और वो है पर्सन, जो आपने पहले वीडियो में, इसके दूसरे वीडियो में पढ़ा था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, तो बस इतना सा ही रूल है। अब हम लोग दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो हम एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गुड, आई एम गुड, एकदम हल्का क्वेश्चन से शुरू किए। तो सबसे पहले तो देखना है कि ये असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं, क्योंकि ये असर्टिव का रूल है। इंट्रोगेटिव का अलग है, इंपरेटिव का अलग, ऑब्जेक्टिव का अलग, एक्सक्लेमेटिव का अलग। तो हमने कहा इसकी शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से। शुरू किससे हुआ, आई से। आई क्या है, प्रोनाउन। लास्ट किससे हुआ, फुल स्टॉप से। इसका मतलब है ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव। क्लियर। अब रूल इसका क्या है, राम का नाम, क्वेश्चन में क्या है, सेज, सेज के बाद कुछ है नहीं, तो नहीं है तो बदलेगा, नहीं बदलेगा तो सेज का क्या, सेज। रूल नंबर 1 खत्म हो गया। अब कोमा आया, कोमा की जगह पे क्या, दैट, तो हम क्या लिख देंगे, दैट। अब क्या है, जनरल रूल। क्वेश्चन में क्या है, सेज, इसका मतलब सिर्फ पर्सन बदलेगा, टेंस वेंस नहीं बदलेगा। पर्सन का मतलब आई बदलेगा। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के लिए क्या, ही। टेंस बदलेगा नहीं, लेकिन आई के साथ है तो ही के साथ क्या, इज, और गुड का गुड। यही है आपका आंसर। ओके, और सवाल लेते हैं। अगर हम लिखें मोहन सेड टू राधा, मोहन सेड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लाइक यू, आई लाइक यू। ये भी असर्टिव सेंटेंस है, आई से शुरू हुआ। अब इसको बनाएंगे। मोहन का कोई लिखा है कहीं नहीं, तो मोहन का मोहन। अब क्या है, सेज टू, सेज टू, सेज किसमें बदलेगा, टेल्स में, तो किसमें बदल दिए, टेल्स में। और राधा का, राधा, कोमा के जगह पे, अभी थोड़ा देर पढ़े हो जाए, सेज है, जनरल रूल में सिर्फ क्या बदलेगा, पर्सन, मतलब आई और यू। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन के लिए क्या है, टेंस को बदलेगा लेकिन ही के साथ तो लाइक्स हो जाएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, राधा का सी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के केस में है तो सी का क्या हो जाएगा, ओके। तो ये आपने देखा। और एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। अगर हम लिखें मुकेश सेड टू मोनी आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। लिखिए। तो शुरू तो यहाँ भी आई से ही किए, मतलब ये भी असर्टिव।
तो पहले बनाना शुरू करो। मुकेश का क्या, मुकेश। अब सेट टू है, ऑब्जेक्ट भी है, सेट टू ऑब्जेक्ट, तो सेट किस में बदलेगा, टोल्ड में। तो मुकेश टोल्ड, मोनिका मोनी, कोमा की जगह पे क्या दैट। अब जनरल रूल क्वेश्चन में क्या है, सेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में, तो पर्सन भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, अदर वर्ड होगा तो भी बदलेगा। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मुकेश, तो मुकेश के लिए क्या ही। अब ई जब आर किस में बदलेगा, चेंज ऑफ टेंस में पढ़े थे, क्योंकि सेड है तो टेंस बदलेगा, इसमें नहीं बदला था, इसमें नहीं बदला था क्योंकि सेड था। तो ई जब आर बदलता है वाज वर्ड में, तो ही के साथ वाज, एक वर्ड बदल गया तो दूसरा वर्ड नहीं बदलेगा। सिंगिंग, ए सॉन्ग का कोई रूप नहीं मिला था अभी तक नहीं, तो ए सॉन्ग का ए सॉन्ग। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, बस ध्यान इसका रखना है कि अगर सेट मिल गया तो जनरल रूप कहने का मतलब तीनों चेंज कर दो, पर्सनों बदलो, टेंसों बदलो, अदर वर्ड बदलो, नहीं है तो नहीं होगा, अगर है तो बदल देंगे। अगर सेट नहीं है, से है, सेट है, तो सिर्फ आई वी यू ही सी इट, बस इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन वाला सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन वाला ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नहीं बदलेंगे, बस इस रूल से लिखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग आराम से किसी भी राइटर का नरेशन का पहला चैप्टर आराम से बैठ के बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछो, एक्स्ट्रा कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट पे बताओ, आपको मिलेगा वीडियो। धन्यवाद।